आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए तैयार हैं और आज के मनन के लिए हमारे जीवन में जो परमेश्वर कार्य कर सकता है उस वचन को हम देखना चाहेंगे। और पहला पत्रस उसका 4 बाब और उसके 10 पद को हम देखेंगे। पहला पत्रस 4 और उसका 10 पद, जहाँ पर इस तरीके से लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब तक आप परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से ना सुने, उसको ना समझने का प्रयत्न करें, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप वचन को सुनते हैं, थोड़ा सा सुना, उसके बाद आपका मन मस्तिष्क कहीं और हो जाता है, आपके विचारों में खो जाते हैं, या ना कहीं पर ना सोचते चलो बाद में ना हम कभी बात चर्चा कर लेंगे इस सब्जेक्ट पर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा तो केवल जब कोई चर्चा चल रही होती है उसी वक्त कार्य कर रहा होता है। उस वचन पर जब दोबारा वो बात करेगा तो शायद कुछ और तरीके से बात करे, लेकिन उस दिन की जो आत्मिक रोटी है वो आप खो देते हैं। इसलिए जब भी कभी है ना परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसको पूरा सुनने का प्रयत्न करें। हम यहाँ पर ना पत्रस के द्वारा जो कि लिखा है, और पत्रस की पत्री में जो हमने पढ़ा है, पहला पत्रस 4 उसके 10 पद में, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक विशेष वरदान दिया है। जो वरदान आपको दिया है वो वरदान आप तक सीमित है, और आप उस वरदान का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप करते हैं तो परमेश्वर उसके ऊपर आपको प्रतिफल देता है। अगर आप उस वरदान का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। रोमियो 11 में अगर हम पढ़ते हैं, रोमियो 11 में तो 29वें पद में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता है। ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर अपने वरदानों और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता है। अगर पीछे हटता है तो मनुष्य हटता है, न कि परमेश्वर हटता है। परमेश्वर ने जो वरदान आपको दिया है, जो परमेश्वर आपको वरदान देता है, दे चुका है, जो वरदान आपके अंदर भर दिया है, उस वरदान से वो कभी पीछे नहीं हटेगा। और हर व्यक्ति को एक विशेष वरदान मिलता है। इस पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई वरदान परमेश्वर ना दे। हर एक के लिए एक वरदान को रखा है। अब एक वरदान दूसरे व्यक्ति के लिए काम है ना, उसकी उन्नति के लिए कर सकता है, लेकिन वैसा ही वरदान उसके पास भी हो जरूरी नहीं है। हर वरदान की एक रूपरेखा तैयार करता है। परमेश्वर के पास एक रूपरेखा है, जिस रूपरेखा के तहत वो क्रिया करता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक बात बताता हूं कि जो वरदान आपको दिया है वो वरदान किसी दूसरे के पास नहीं हो सकता, और जो दूसरे के पास है वो आपके पास नहीं हो सकता। अगर आपके पास वो वरदान होगा भी तो उस लेवल का नहीं होगा, क्योंकि उसको विशेष रूप से एक किसी वरदान को दिया गया है। हर व्यक्ति को एक विशेष वरदान देता है। फिर दूसरा, जीवन में क्या होता है कि मनुष्य थोड़ा सा लालची किस्म का होता है। बाइबल कहती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लालची होता है। आत्मिक तौर पर भी होता है, सांसारिक तौर पर भी होता है, मानसिक तौर पर भी होता है। मतलब हर तरीके से उसके अंदर एक लालच ना आ जाता है। और वो लालच किस प्रकार का होता है, लालच का तरीका भी भिन्न हो जाता है। जरूरी नहीं है धन का ही लालच हो। किसी के अंदर ना हो सकता है कि इस बात का लालच आ जाए, वो जैसा है मैं वैसा बन जाऊं। ये भी तो लालच है।
लालच की प्रक्रिया हजारों हैं। हम एक ही प्रक्रिया में ना फंसे के धन के लिए लालच न हो। लालच किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी पद के लिए, किसी बात के लिए हो सकता है। लालच तो लालच है। तो लालच जो है सारे पापों की जड़ है। लालच जो है बाइबल कहती है सारे पापों की जड़ है। अगर आप कोई पद प्रतिष्ठा भी पाना चाहते हैं तो वो लालच है। परमेश्वर ने आपको एक पद दिया है, आपको एक विशेष वरदान दिया है। आप उस वरदान को के द्वारा अपने जीवन के अंदर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुलनात्मक जीवन जीने से आपका जीवन आनंद से दूर हो जाएगा। जब आप तुलनात्मक जीवन को जिएंगे तो आपका जीवन बिल्कुल दुखों से भर जाएगा, बुरे विचारों से भर जाएगा, बुरी सोच से भर जाएगा, बुरी क्रियाएं आपके जीवन के होने लगेंगी, आनंद आपसे कहीं दूर चला जाएगा। जब आप तुलनात्मक जीवन को जिएंगे, तुलनात्मक जीवन का मतलब क्या है कि जैसा वो है मैं वैसा बन जाऊं। हर व्यक्ति मेरे जैसा नहीं बन सकता और मैं आपके जैसा नहीं बन सकता। हर व्यक्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं जो प्रभु ने किसी को वरदान दिया होता है, उस वरदान के आगे कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। लेकिन हम सोचे कि नहीं मैं भी ऐसा बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। हम देखें कि अगर ना मुझे एक चीज याद आती है कि अगर आप देखें, संतरे को देखें, मौसमी को देखें, और एक खट्टा आता है, कीनू होता है, माल्टा होता है, ये सब एक ही जैसे दिखते हैं। दिखते नहीं दिखते हैं, लेकिन सबकी तासीर अलग अलग है। सब एक ही जैसे दिखते हैं लेकिन सबकी तासीर अलग है, सब सेम नहीं हो सकते। फिर आप कैसे सेम हो सकते हैं या मैं कैसे सेम हो सकता हूं? उसको कुछ और वरदान मिला है, उसको कुछ और वरदान मिला है, उसको कुछ और वरदान मिला है। हम है ना एक दूसरे से के समान नहीं हो सकते। हर व्यक्ति को परमेश्वर विशेष वरदान देता है और अपने वरदानों को हमें थामे रखना चाहिए। और जिस व्यक्ति को अपने वरदान का पता नहीं, वो परमेश्वर के साथ कैसे अपने संबंध को बना पाएगा? बहुत ही गंभीर बात है। हम अपने मार्ग से ना भटके, हम अपने जीवन को ना परमेश्वर के साथ चलाएं। हमें मालूम होना चाहिए। अगर मां देख एक दो फल और मैं का जिक्र करूं, आपने फालसा देखा है? फालसा खाया होगा। फालसे को ना देखते हैं आप, और एक झड़बेरी का बेर होता है, झड़बेरी। फालसा और झड़बेरी को अगर आप पास पास रख दें, दूर से देखें तो दोनों सेम नजर आएंगे। मैंने बहुत खाए झड़बेरी के पेड़, वो बेर, क्योंकि बहुत कांटे लगते थे बचपन में। हाथ घुसा, जहाँ भी लाल सा दिखता था अंदर घुसाए थे, कांटा घुस जाता था। बहुत खाए। तो वो झड़बेरी के बेर और फालसा दोनों अब जब दूर से देखेंगे तो कैसे नजर आएंगे? सेम नजर आएंगे। जैसे जैसे करीब जाते चले जाएंगे मालूम चलेगा दोनों में फर्क है। उसका कार्य कुछ और है, उसका कार्य कुछ और है। वो किसी नेचर का है, वो किसी नेचर का है, लेकिन सेम नहीं हो सकता। ये दुनिया एक भेड़ चाल में लगी हुई है। हम परमेश्वर के वरदानों को पाने के लिए हम कितना आगे निकल जाएं, इसकी होड़ होनी चाहिए हमारे अंदर। उन वरदानों की धुन में रहें जो वरदान परमेश्वर हमें देना चाहता है। एक वरदान जब आप उसमें परिपक्व हो जाते हैं, तब आपके अंदर वो दूसरा वरदान भरता है। ध्यान रखें, एक वरदान में जब आप परिपक्व हो जाते हैं, तब आपके अंदर वो क्या करता है? दूसरा वरदान भरता है। मैं अपने प्रिंटिंग के कार्य में जो वरदान प्रभु ने मुझे दिया था, मैं बहुत दक्ष कहलाता था। और आपको बता दें कि मैंने 2 साल के अंदर मैं मतलब काम सीखने के बाद, मतलब प्रिंटिंग का मैंने कंप्लीट काम सीखा, उसको बहुत कम समय में सीखा। लगभग 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट प्रिंटिंग का काम मैंने वहाँ पर सीख लिया। मतलब कंपोजिंग भी मुझे आ गई, बाइंडिंग मुझे आ गई, मुझे ना मशीन चलाना मुझे आ गया। मतलब जो कुछ भी था विद इन 3 मंथ्स मैंने टोटली है ना काम सीख लिया। जबकि है ना 2-3 साल तो ऐसे निकल जाते हैं।
लेकिन वो वरदान परमेश्वर ने भरा था, इसलिए मैं तुरंत उसको सीख लिया। और 2 साल के बाद कुछ एक ऐसी स्कीम आई थी उस दौरान कि गवर्नमेंट लोन दे रही थी, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको लोन दे रही, तो बहुत सारे लोगों ने लोन अप्लाई किया और सब ने ना प्रिंटिंग प्रेस लगाना शुरू कर दिया। 2 साल के अंदर मैंने ना करीब 16 प्रिंटिंग प्रेस का उद्घाटन कराया, और जिसकी प्रिंटिंग प्रेस लगती थी वो मुझे बुला लेता था, क्योंकि ऑलराउंडर था। फिर जब मैं प्रभु में आया, तो प्रभु में आने के बाद मेरा वो जो कार्य था वो कार्य चलता रहा, लेकिन प्रभु ने एक और वरदान दिया मुझे, और वो वरदान मेरा बिल्कुल ना अलग किस्म का था, और वो वहां भी काम आ रहा था, यहाँ भी काम आ रहा था। वहां भी मेरा बोलने का काम था, यहाँ भी बोलने का काम था। वहां भी है ना क्रिएटिविटी करने का काम था, यहाँ भी क्रिएटिविटी काम करने का काम था। बिल्कुल सेम प्रोसीजर था, बस थोड़ा सा अंतर था अलग बातों में। और प्रभु ने उस वरदान का एक और ना वो दिया कि प्रभु ने अपने सेवा के लिए इस्तेमाल किया, और उसी सेवा के लिए इस्तेमाल होते। तो वरदान को पहचानना जरूरी है कि मेरे अंदर क्या खूबी है, कौन सी बात परमेश्वर ने मेरे अंदर रखी है। अगर मान लीजिए आप दूसरे के वरदान को ना छीन करके आप अपने तरीके से चलाना शुरू करेंगे, तो आप नहीं कामयाब हो सकते। अपने लिए दुखों को ना पैदा करें। तुलनात्मक जीवन को जीने के लिए हमारा तुलनात्मक जीवन कैसा होता है जानते हैं? किसी ने मोटरसाइकिल खरीदी, मेरे घर में भी मोटरसाइकिल आए, उससे अच्छी मोटरसाइकिल होनी चाहिए। तुलनात्मक जीवन है। हम बोल नहीं रहे किसी को, लेकिन मन के अंदर आ गया कि उससे ज्यादा अच्छी मोटरसाइकिल होनी चाहिए, और मैं तुरंत मोटरसाइकिल खरीदूंगा। और जानते क्या करेगा? उसी तुलना के चक्कर में वो मोटरसाइकिल खरीदेगा, कर्जा करेगा, फिर परेशान होगा, चिंता में रह जाएगा, कहेगा अरे इतना पैसा मैं कैसे दूं, कहां से दूं। किसी ने एक अच्छा सूट पहन लिया, मालूम चला दूसरे अरे उसका अच्छा सूट है, मैं भी ऐसा सूट लेकर के आऊं, मैं तो उससे अच्छा लेकर के आऊंगी। अब सूट के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो क्या करेगी? इधर उधर से कर करा करके वो सूट खरीद करके लाएगी। वो कर्जा करेगी, और कर्जा करने के बाद फिर रोती रहेगी, कहेगी क्या पैसे, बहुत परेशान हूं, पैसे नहीं है। अरे क्यों? क्योंकि तेरी तुलनात्मक जीवन ने तुझे दुख दिया है। तू तुलना कर रही थी उससे कि ना उसके जैसा सूट मेरे पास आ जाए, जैसा वो कर रहा है वैसा मैं करूं, जैसा वो खा रहा है वैसा मैं खाऊं, जैसा वो पी रहा है वैसा मैं पीऊं। तो आपकी तुलना जो है वो आपके लिए दुखों को पैदा करेगी। एक व्यक्ति की तासीर कुछ और है, दूसरे व्यक्ति की तासीर कुछ और है। एक को कोई वरदान मिला है, दूसरे को कोई वरदान मिला है। हर व्यक्ति सेम नहीं हो सकता, ध्यान रखें। हर व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। प्रभु ने आपके अंदर एक ऐसा वरदान भर रखा है। इस सब्जेक्ट पर मैं एक मोटिवेशनल है ना वीडियो बनाने वाला हूँ। आप कौन हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है, उसको जानना जरूरी है। आप अपने आप को तो पहचान नहीं पा रहे, दूसरे के को समझ करके दूसरे के जैसा बनना चाह रहे हैं। आप जो हैं वो भी नहीं रहेंगे और दूसरे का भी बन नहीं पाएंगे। ये कड़वी जड़ है आपके अंदर। हमारे अंदर एक कड़वी जड़। मुझे बहुत सारे काम नहीं आते, लेकिन मैं नहीं करता, तो उनको करने का प्रयत्न नहीं करता हूँ, कोशिश नहीं करता। नॉलेज नहीं है ऐसा नहीं है, नॉलेज सब चीज़ की है। शायद कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस फील्ड की नॉलेज ना रखते हो। और आपको बता दें कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, अगर ना प्रीस्ट का ऑक्यूपेशन आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे अनोखा वो है। इसके अंदर ना दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, सारी टेक्नोलॉजी के लोग इसमें मिलेंगे आपको। दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होगी जिस टेक्नोलॉजी के नहीं मिलेंगे आपको। और दुनिया के तमाम उन लोगों से ज्यादा वो लोगों के पास में एक भंडार होगा जो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको हर तरफ से नॉलेज अर्जित करनी पड़ती है। क्योंकि बिना अर्जित किए वो आपको दे नहीं सकते।
अगर मान लीजिए मैं आपको ना कोई भी नॉलेज ना देने की प्रयत्न करता हूं, कोशिश करता हूं, तो वो मेरे पास मेरी अपनी नहीं है, प्रभु के वरदान से प्राप्त करता हूं और उसको आप तक डिलीवर करता हूं। इसलिए उस वरदान को की खोज में रहें जो वरदान आपको प्रभु ने दिया है, और जिस दिन आपने उस वरदान को पहचान लिया उस दिन आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। एक समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन वो पौधा दरख्त बन जाएगा और उसमें फल लगने पाएंगे। मुझे मालूम है मेरे पास ना एक गिफ्ट दिया है प्रभु ने, मुझे एक प्रचार का गिफ्ट दिया है, ये वरदान है मेरे पास में कि मैं प्रचार कर सकता हूं। तो मुझे उस वरदान का पता है और मैं उस वरदान का बखूबी इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे अंदर कौन सा गुण छुपा है। जब तक मुझे यही पता नहीं है कि मेरे अंदर कौन सा गुण है, मैं कैसे ना कार्य कर सकता हूं। आप कैसे कार्य कर सकते जब तक आपको यह पता ना हो कि कौन सा गुण आपके अंदर है। और परमेश्वर ने आपके लिए गुण ठहरा दिए हैं। हालेलुया। आपके काम को ठहरा दिया है परमेश्वर ने, आपकी क्रिया को ठहरा दिया है। आपके विचारों में चाहे अनेकों बातें उत्पन्न हो जाएं, लेकिन परमेश्वर ने जो ठहरा दिया है उससे अलग कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल बताती है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। एक पद और पढ़ें, अगर बाइबल का एक और पद पढ़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी में रोमियो में हम पढ़ रहे थे, रोमियो 12 का 6 पद, यहाँ पर है ना, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के साथ के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा करने में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, जो दान देने वाला है उदारता से दान दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। अब हमें कौन सा वरदान मिला है हमें यही पता नहीं है। ये भी वरदान ले लूं, ये भी वरदान ले लूं, ये भी काम कर लूं, ये भी काम कर लूं, सारे काम तू कर लेगा तो भाई बचेगा कौन। हाथ कहे कि मैं पैर का काम कर लूं और पैर कहे मैं हाथ का काम कर लूं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। विशेष वरदान है विशेष बॉडी के लिए, विशेष वरदान है विशेष आत्मा के लिए, हर शरीर के लिए एक अलग से उसने तासीर ठहराई है। मैं ज़्यादा ठंडे में नहीं रह सकता, मैं ज़्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकता, मेरी बॉडी नहीं एक्सेप्ट करती। मैं अभी भी पंखे में सोता हूँ, नहीं एक्सेप्ट करती। हाँ, थोड़ी बहुत देर रहता हूँ कोई बात, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं रह सकता। लेकिन कुछ लोग हैं इस दुनिया के अंदर, आपको हजारों लोग मिल जाएंगे जो बिना एसी के एक पल नहीं रह सकते। हजारों लोग, हजारों में गलत कह रहा हूं, लाखों लोग मिल जाएंगे। और कुछ लोग हैं जिनको है ना पंखे की भी जरूरत नहीं होती। हर बॉडी की तासीर अलग है। वो जो बॉडी है हमारी किस तरीके की बन गई है, किस तरीके से हमने उसको हमें बना दिया शरीर के अंदर, हर एक व्यक्ति को एक ही एंटीबायोटिक नहीं चलती। आपकी बीमारी हो सकता है कि सेम हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को एक ही एंटीबायोटिक सूट कर जाए जरूरी नहीं है। मेडिकली आपको बता देता हूं कि अगर एक ही एंटीबायोटिक सबको दे दी जाए तो उसकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बॉडी के अंदर जो एंटीबायोटिक दे रही है वो ऑलरेडी पहले से है, तो कभी काम नहीं करेगी। जिस एंटीबायोटिक की जरूरत है उसको बॉडी को वही एंटीबायोटिक सूट करेगी। अब हर एक को एक ही एंटीबायोटिक दे देंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। हर बॉडी के लिए एक अलग प्रक्रिया है, उसकी केमिकल रिएक्शन जो है उसका अलग होता है। उसी तरीके से परमेश्वर के द्वारा भी ठहराया गया हर एक वरदान अलग है। उस वरदान को मुझे और आपको पहचानना पड़ेगा, उस वरदान के साथ चलना पड़ेगा, उस वरदान के अनुसार अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों 7 उसके 7 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा था?
हमने ना उसको पहला कुरिन्थियों 7:7 आप निकाल लें। प्रभु ने जैसा जिसको दिया है और परमेश्वर ने जैसा जिसको बुलाया है वैसा ही चले। मैं सब परीक्षाओं को परमेश्वर ने, मैं चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही सब मनुष्य हूं, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति मेरा जैसा बन जाए। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके जैसा हो जाए। हर एक व्यक्ति, मैं भी चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति मेरे जैसा बन जाए। मेरी भी इच्छा यही है। मेरी भी इच्छा ये है कि जब लोग ना आराधना में 9 बजे नहीं आते तो मुझे ना लगता है यार हर व्यक्ति मेरे जैसा क्यों नहीं होता कि मैं 9 बजे यहाँ पर आराधना के लिए खड़ा हो जाता हूँ। हर दिन सोचता हूँ, हर संडे सोचता हूँ, हर आराधना सभा में जाकर के सोचता हूँ, जब मैं पहले पहुंच जाता हूँ तो लोग पहले क्यों नहीं पहुंच जाते। हर व्यक्ति मेरे जैसा हो जाए। मैं ना रात कोशिश करता हूँ और इतने सालों से यही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जैसा हो जाए, नहीं हो पाया। मुझे तो एक जन नहीं मिला, इतने वर्षों में एक जन नहीं मिला जो मेरे जैसा हो जाए। मुझे मालूम है मैं अगर 9 बजे का टाइम दिया है प्रभु को तो मैं 9 बजे से पहले रेडी होना चाहिए। अगर बाई चांस ना किसी कारण से तो 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लेट भी हो रहा हूं तो अभी अपनी आत्मा से रेडी रहूंगा और उस प्रक्रिया को पूरा करता रहूंगा शारीरिक स्तर पर। आप देखते होंगे कई बार ऐसा होता होगा कि 2-4 मिनट के लिए मैं लेट हो गया और ना मैं किसी काम को कर रहा हूं, लेकिन आत्मा में प्रार्थना में लगा रहता हूं कि प्रभु मैं आज लेट हो गया। मैं क्षमा मांगता हूं उस दिन कि ना प्रभु आज मैं आपके अपने समय से लेट हूं। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। तो यहां पर हमने क्या पढ़ रहे थे, पहला कुरिन्थियों 7:7 में क्या पढ़ा था हमने। मैं चाहता हूं, पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान रखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य है। कोई भी कड़वी जड़ फूट करके आपको दुख ना देने लगे। उस पवित्रता के खोजी बने जिसके बिना प्रभु को आप कदापि नहीं देख सकते। मैं कदापि नहीं देख सकता, इस दुनिया का कोई व्यक्ति कदापि नहीं देख सकता। हम दुनिया के अंतिम समय में जी रहे हैं, बिल्कुल अंतिम समय है। अगर इस अंतिम समय में हमने परमेश्वर को नहीं जाना, पहचाना, परमेश्वर की महिमा नहीं की, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को नहीं जोड़ लिया, तो बड़ी विचित्र सी बात हो जाएगी। मैं आपको एक बात बता देता हूं, परमेश्वर जो भी कुछ क्रियाएं करता है बड़े अजीब गरीब ढंग से करता है। इस दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है बिब्लिकली हो रहा है। और आपको बता देता हूं कि इस परमेश्वर अपने काम को स्थापित कर रहा है, अपनी बातों को स्थापित कर रहा है, अपनी भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है ताकि इस दुनिया के अंदर उसका आगमन निकट हो जाए, और वो अति शीघ्र आने वाला है। क्या हमने उसके लिए तैयार? बाइबल कहती है कि लोगों का मन परमेश्वर की तरफ से हट करके व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ के विचारों में लग जाएगा। बाइबल कहती है कि लोग सुख विलास के अभिलाषी हो जाएंगे। ये अंतिम समय है। लोग डींगमार हो जाएंगे, लोग मिथ्यापूर्ण बातों पर भरोसा करेंगे, मिथ्यापूर्ण बातें बोलेंगे। ये बाइबल कहती है। एक दूसरे से जलन होने लगेगी, एक दूसरे से द्वेष रखने लगेंगे, लालच बढ़ जाएगा और मनुष्य उसमें फंस जाएगा। ये कब होगा? वो तब होगा जब हम अपने वरदान को नहीं पहचान पाएंगे। हमारे अंदर का वरदान क्या है? परमेश्वर ने कौन सा वरदान दिया है? अपने साथ संबंध को बनाए रखने के लिए। और वही वरदान आपकी दुनियावी जीवन में भी काम आता है। जो अपने साथ बनाए रखने के लिए वरदान देता है, वही वरदान आपको दुनिया में जीने के लिए भी काम आता है और उसी के द्वारा आपकी पहचान बनाता है, उसी के द्वारा आपका नाम कराता है।
वो क्रिया आपको कहां से कहां पहुंचाती है, यह आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको सिर ठहराया है, पूंछ नहीं ठहराया है। आप एक विशेष व्यक्ति हैं परमेश्वर की दृष्टि में। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। आपको चुनकर के अलग किया है, आपको आवाज देकर के बुलाया है, आपको मोल खरीद लिया है यीशु मसीह ने। अगर खरीद लिया है तो आप खरीदी हुई संतान तो कहीं नजर नहीं आते। जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारा पहली बार, हमने कहा सब कुछ तेरा है, लेकिन आज हम कहते हैं कि सब कुछ मेरा है। हम अपने वरदान को जो परमेश्वर ने हमें दिया उसको भूल करके दूसरे वरदानों के पीछे दौड़ने लगे। सांसारिक बातें अच्छी हैं, सांसारिक बातें बहुत ही सुंदर हैं, हम उनके साथ अपने जीवन को बिताते हैं, उनके साथ जीवन को चलाते हैं, सांसारिक लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ संगति करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उनके जैसे नहीं हो जाना चाहिए। बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपके अंदर से परमेश्वर के उस आनंद को खींच लेगी वो। परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर वो बुझ जाएगा। जहां पर परमेश्वर की बातें नहीं, परमेश्वर के विचार नहीं, परमेश्वर की सोच नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं, वहां पर आत्मा बुझ जाती है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर तभी कार्य करता है जब आप उसको कार्य करने का मौका देते हैं। अपने अंदर की आग को जानने के लिए, पहचानने के लिए आप में से हर एक जन अजीजों परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना ले। शायद जो बिगड़ गया है वो संवर जाए, जो जिंदगी बिगड़ गई है वो संवर जाए, क्योंकि वो संवारने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है, अभी हम अभी पिछले 2-3 दिन पहले एक पद को पढ़ रहे थे, हर एक को बढ़ाना और घटाना परमेश्वर के हाथ में है, सामर्थ्य भी उसी के हाथ में है। वो आपको इतना शक्तिशाली बना देगा कि लोग आपके पीछे हों। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानता हूं। परमेश्वर के लोगों के पीछे मैं दौड़ करके जाता हूं, और जो सांसारिक लोग होते हैं उनके पीछे कभी नहीं दौड़ता। दुनिया की चाहे कोई भी ताकत हो, जो कुछ लेना है, सीखना है, सीख लिया दूर से, लेकिन उनके पीछे कभी नहीं लगता। क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, मुझे प्रभु के लोगों के पीछे लगने से कुछ ना कुछ मिलेगा। वो बातें मुझे देंगे, वो सामर्थ्य की बातें, वो परमेश्वर की आत्मा की बातें, परमेश्वर के विचार। हो सकता है परमेश्वर उसके द्वारा मुझसे बात कर ले। हालेलुया। मेरा और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की बुलाहट की पहचान मुझे नहीं है, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आज विचार करें, सोचें, हर एक व्यक्ति सोचे कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो आपको एक विशेष वरदान से भर दिया। वो वरदान कहां पर काम कर रहा है? किसी को प्रचारक बना दिया, किसी को उपदेशक बना दिया, किसी को सेवा करने वाला बना दिया, किसी को दान देने वाला बना दिया, किसी को प्रार्थना करने वाला बना दिया, किसी को गवाही देने वाला बना दिया। और जो उस वरदान के साथ साथ बहुत सारे अनेकों वरदान हैं, उन वरदानों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता गया, वैसे वैसे उसका ग्राफ बढ़ता गया। और जब हमने उस वरदान का बहिष्कार कर दिया, तब हम नीचे आने लगे। हमारा नीचे आना, इसका मतलब हम अपने वरदान से अलग हो गए। उस वरदान को हमने पहचानना बंद कर दिया। इसलिए हम अपने वरदान को पहचाने, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखें और उस पवित्रता के खोजी बने जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकता। इस संसार के अंदर हमें सबसे मेल मिलाप रखना है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, चोर है, डकैत है, मर्डरर है, कोई भी हो,
उनके कामों से मतलब नहीं होना चाहिए। मनुष्य कोई बुरा नहीं है, उसके कर्म बुरे हैं, उसकी सोच बुरी है, उसके विचार बुरे हैं, उनसे नफरत करनी चाहिए। उनको बताएं, समझाएं, सिखाएं, अगर माने तो ठीक और नहीं माने तो उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ये परमेश्वर के लोगों का क्रिया होनी चाहिए। उनके हाँ में हाँ ना मिलाएं। सांसारिक दृष्टि से हमें अपने जीवन को चलाने की आवश्यकता तो पड़ती है और चलाएंगे भी, जब तक इस पृथ्वी पर चलाएंगे, लेकिन प्रभु की बातें, प्रभु के विचार, प्रभु की सोच कहीं अधिक होने पाए। इसलिए सबके साथ मेल मिलाप और उस पवित्रता के खोजी बने और तुलनात्मक जीवन को ना जिए, अन्यथा दुख अपने जीवन के अंदर हम बटोर लेंगे। मानो खरीद रहे हो, जैसे हम दुखों को खरीद लेंगे जब तुलनात्मक जीवन को जिएंगे। इस सब्जेक्ट पर मैं बहुत लंबी चर्चा कर सकता हूं, बहुत लंबे बाइबल से बहुत सारे कोटेशन से ना बहुत सारी बाइबल की पदें मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन इतना समय नहीं होता। तुलनात्मक जीवन को जब जिएंगे हम अपने दुखों को बढ़ाएंगे। हम सोचें कि हम अपने दुखों को बढ़ाना चाहते हैं या उनको कम करना चाहते हैं। अगर कम करना चाहते हैं तो हम तुलनात्मक जीवन को जीना बंद करें और प्रभु के साथ अपनी संगति को बनाएं, सबके साथ मेल मिलाप रखें, पवित्रता के खोजी हो, क्योंकि उसके बगैर हम प्रभु के साथ अपने संबंध को नहीं बना सकते। और अपने वरदान को अवश्य पहचानें। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।